तो बड़ी खबर आपको बता दें, बीसीसीआई के चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा का इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने बीसीसीआई सेक्रेटरी को ये इस्तीफा भेजा है और आपको ये भी बता दें कि इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। स्टिंग ऑपरेशन के बाद चेतन शर्मा ने पद छोड़ा है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ा अपडेट बीसीसीआई से जुड़ा हुआ, जहां विवाद के बाद चेतन शर्मा ने छोड़ा है पद। चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। उन्होंने इस्तीफा दिया और उसे मंजूर कर लिया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं शशांक, उनका रुख कर लेते हैं। शशांक, चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। जी, दरअसल एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आया था। एक मीडिया चैनल ने उनके स्टिंग ऑपरेशन किया था और इस स्टिंग ऑपरेशन में उन्होंने कुछ ऐसी बातें सामने रखी थी जिसको बीसीसीआई ने भी पसंद नहीं किया था। साथ ही कुछ खिलाड़ियों ने भी इन सारी बातों को पसंद नहीं किया था, क्योंकि उनकी पर्सनल बातें इस स्टिंग ऑपरेशन में कैद हो गई थी। और इसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि चेतन शर्मा को इस पद से हटा दिया जाएगा। हालांकि उनको एक सफाई का मौका जरूर दिया जाएगा, यह बताया जा रहा था, लेकिन चेतन शर्मा ने अपने आप ही इस्तीफा भेजा और बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह को उन्होंने ये इस्तीफा भेजा था और इस इस्तीफे को उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया है। और अब ये चीज़ जो थी सामने पूरी तरह से अब आ चुकी है खुल करके। जो भी दोनों तरफ से दो पक्ष बढ़ चुके थे, एक चेतन शर्मा और दूसरा बीसीसीआई, दोनों तरफ से बयानबाजी भी चल रही थी। बीसीसीआई की तरफ से भी ये बयान आ रहे थे कि अब हो सकता है कि जो सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग रहेगी उसमें रोहित शर्मा जो कि ओडीआई के कप्तान है और टी20 के कप्तान हार्दिक पांड्या उनके साथ अब ना बैठे आगे जो टीम सिलेक्ट होगी उसके लिए, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी की कुछ बातें भी उन्होंने सामने रखी थी। साथ साथ प्लेयर्स उनके घर पर बात करने के लिए जाते थे, उनसे मिलते थे। साथ साथ जो विवाद था विराट कोहली और सौरव गांगुली के बीच में, जिसकी बाद में विराट कोहली की कप्तानी भी गई थी, उस पूरे मसले पर इन्होंने खुल के बात की थी, जो कि स्टिंग ऑपरेशन में कैद हुआ था। और इसके बाद से ही नाखुशी बीसीसीआई में देखी जा रही थी इनको लेकर के, और अब इनका इस्तीफा सामने आया है। बिल्कुल, इस्तीफा सामने आ गया है, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि कहा गया था कि सफाई का एक मौका मिलेगा, तो इन्होंने सफाई क्यों नहीं दी, अपना पक्ष क्यों नहीं रखा? देखिए, स्टिंग ऑपरेशन में जिस तरीके से सारी बातें उन्होंने सामने रख दी थी, सफाई की कुछ गुंजाइश ही नहीं थी। दरअसल ये जो स्टिंग ऑपरेशन किया गया था, ये टी20 वर्ल्ड कप में जब टीम इंडिया की हार हुई थी उसके बाद से चेतन शर्मा को हटाया जाएगा, सिलेक्शन कमेटी पूरी तरह से बदली जाएगी, ये सारे चर्चे होने लगे थे। चेतन शर्मा ने इन सब के बाद में एक तरह से उनको भी ये इस बात का थोड़ा डर था कि सिलेक्शन कमेटी के चीफ से उनको हटा दिया जाएगा, पद से उनको हटा दिया जाएगा। तो इसके बाद उन्होंने कुछ पत्रकारों को अपने घर पर बुला करके भी ये सारी बात की थी और ओटीटी पे एक फिल्म को लेकर के उनसे इस बारे में चर्चा की जा रही थी। उनको इस तरीके से इस पूरे एक तरीके से आप बोलेंगे स्टिंग ऑपरेशन के लिए तैयार किया गया था और उसके बाद उन्होंने सारी बातें उसमें खोल करके रख दी थी। अब जो सफाई वाली बात थी, जो सारी चीज़ें उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन में सामने बताई थी, सफाई की यहाँ कुछ गुंजाइश ही नहीं थी, क्योंकि सब कुछ सामने आ चुका था। तो अपनी उन्होंने एक तरीके से बोलेंगे अपनी थोड़ी सी जो रेपुटेशन थी उसको देखते हुए उन्होंने अपने आप ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बिल्कुल, तो पद से इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर इस वक्त ही हमने आपको बताई। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया शशांक।